मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, दिस इज 19th ऑफ अगस्त 2020। यहाँ पे हम क्लास 9th की 20 वर्कशीट सॉल्व करने वाले हैं। सब्जेक्ट है आपका साइंस। यहाँ पे अपना नाम फिल करना है, यहाँ क्लास टीचर का नाम फिल करना है। सबसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व भी करेंगे। तो आज का आपका चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आप बताइए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है। देखिए यहाँ पर ये हैं आपकी जिज्ञासा दीदी और ये हैं आपके ज्ञान भाई साहब, जो कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं जैसे आप घर पे क्वेश्चन पूछते हैं अपने भाई और बहनों से। तो यहाँ पे ज्ञान ऐसे पूछ रहे हैं, जिज्ञासा दीदी, वी नो दैट द सेल इज द बेसिक फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, बट आर लाइफ प्रोसेस एंड हाउ डज अ सेल परफॉर्म। तो ये ज्ञान कहता है कि जिज्ञासा दीदी, हमें ये तो पता है कि सेल जो है बेसिक यूनिट है फंक्शन की या लाइफ की बेसिक यूनिट है, पर व्हाट आर द लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस क्या होता है, एंड हाउ द सेल परफॉर्म, जो सेल है वो कैसे काम करता है। हम सबको पता है कि जो सेल है, सेल ही बेसिक यूनिट है। जिस प्रकार एक एक ईंट से घर बनता है, उसी प्रकार एक एक सेल से क्या बना हुआ है, हमारा ये बॉडी बना हुआ है। तो वो पूछना चाहता है कि वो सेल कैसे काम करता है। अब आपकी जो जिज्ञासा दीदी हैं वो कैसे रिप्लाई करती हैं उसे देखिए। ज्ञान, एज यू नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म पोजेस स्पेशल ट्रेड्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कुछ चीज़ें फॉलो करते हैं, कुछ स्पेशल काम करते हैं। वो क्या होते हैं स्पेशल ट्रेड्स? लाइक दे ग्रो, एक्सक्रीट, नीड फूड और इनहेल, एक्सेल। ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। ठीक है, जितने भी लिविंग बीइंग हैं वो ग्रो होते हैं। आपने देखा है, आप छोटे से बड़े होते हैं, जानवर छोटे से बड़े होते हैं, पेड़ छोटे से बड़े होते हैं। ठीक है, एक्सक्रीट करते हैं यानी अपने वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, यूरिन को बाहर निकालते हैं, स्वेटिंग होती है, तो वो सब क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है। इसके साथ में इनहेल एक्सेल करते रहते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये सारे प्रोसेस करते रहते हैं। All these necessary activities are known as living लाइफ प्रोसेस। जितनी भी ये इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है, लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। ऐसे समझाती हैं जिज्ञासा दीदी। देयर आर परफॉर्म्ड इन एवरी लिविंग सेल बाय एक्सचेंज ऑफ नेसेसरी सब्सटेंसेस। तो क्या होता है यहाँ पे, स्पेशल कुछ ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जिनका एक्सचेंज होता रहता है। ठीक है, सेल हैज़ स्पेशल कंपोनेंट कॉल्ड सेल ऑर्गेनली एंड एवरी ऑर्गेनली परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। तो ये कहती है कि सेल में एक स्पेशल कंपोनेंट होता है जिसको सेल ऑर्गेनली कहते हैं। ठीक है, ये आपका एक सेल है, सेल के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको सेल ऑर्गेनली कहते हैं, और सेल ऑर्गेनली परफॉर्म करता है स्पेसिफिक टास्क। हर सेल ऑर्गेनली एक स्पेसिफिक टास्क करता है। जैसे आपने देखा है क्लास में 4 बच्चे हैं, तो कोई एक स्पोर्ट्स में अच्छा होगा, कोई रीडिंग में अच्छा होगा, कोई बहुत ज़्यादा स्टडी में पढ़ने में अच्छा होगा। तो इसी तरह हमारे सेल में अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग काम होता है जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन, और इसके साथ में बोलती है कि सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इसके अलावा सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, न्यूक्लियस होता है, यह आपका सेल होता है, सेल के सेंटर में एक पॉइंट होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, जो उसका केंद्र कहलाता है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन यानी इसके बाहर एक लेयर होती है, ठीक है, सबसे बाहर, जो क्या कहलाती है, सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। और इसमें साइटोप्लाज्म होता है, एक लिक्विड फिल होता है। इस लिक्विड की वजह से चीज़ें आसपास घूम पाती हैं, काम कर पाती हैं, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। दे हेल्प द सेल टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़, और ये सेल को हेल्प करते हैं अलग अलग एक्टिविटी करने में। ठीक है, तो इस तरीके से जिज्ञासा दीदी ने पूरा समझाया। इसके बाद ये पूछता है, दीदी व्हाट इज प्लाज्मा, सेल मेम्ब्रेन एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन। अब ये इतना बताने के बाद उसमें और ज़्यादा जानने की इच्छा हो गई और वो पूछता है कि दीदी प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। अभी दीदी ने बताया कि इसके बाहर जो लेयर होती है सबसे बाहर, इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब वो पूछता है कि सेल मेम्ब्रेन क्या है एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन, सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है, क्या काम है। तो अब जिज्ञासा दीदी क्या बोलती हैं,
बोलती है ज्ञान दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। मैंने आपको अभी बताया। अब जिज्ञासा दीदी भी वही कह रही हैं कि सेल जो है उसकी जो सबसे बाहरी परत होती है, ठीक है, सबसे बाहरी परत जो होती है उसको क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। It allow entry and exit of some necessary material in and out of the cell। यह क्या करता है, कुछ important जो मटेरियल हैं उसको अंदर आने और बाहर जाने को अलाउ करता है। समझ लीजिए ये आपके सेल का बॉडीगार्ड है या फिर गेट पे जो कीपर होता है, ठीक है, जैसे कि आपने बॉडीगार्ड या गेट पे कीपर खड़ा कर दिया, जिसको बोलेंगे कि हाँ इसको अंदर आने देना है, इसको बाहर जाने देना है। स्कूल के गेट पे होते हैं ना गार्ड, वैसे ही ये गार्ड है जो आपके सेल में अलाउ करता है कि क्या ऑर्गन, क्या कंपोनेंट जाने चाहिए और क्या बाहर आने चाहिए। ओनली सर्टेन मटेरियल कैन पास थ्रू इट, देयरफॉर कॉल्ड सेलेक्टिवली प्रीमेबल मेम्ब्रेन। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सेलेक्टिवली प्रीमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि ये कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट, जैसे आप कहते हो ना कि ये बहुत सेलेक्टिव है। सेलेक्टिव मतलब किसी पर्टिकुलर चीज को ही अलाउ करता है, सबको अलाउ नहीं करता, इसलिए इसको इस नाम से भी जाना जाता है। द नेसेसरी मटेरियल लाइक O2। अब वो नेसेसरी मटेरियल क्या है, तो वो नेसेसरी मटेरियल है O2, CO2, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, यानी कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स और वाटर, इन चीज़ों को वो अंदर जाना और बाहर जाने की परमिशन देता है। कैन एंटर और एग्जिट द सेल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। और दीदी ये भी बताती हैं कि जो ये जाते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस कहते हैं। अब हम आगे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को भी जानेंगे। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस प्रोसेस से जाते हैं। movement of substance from a region of high concentration in a region where the concentration is low is called diffusion। मतलब कोई भी सब्सटेंस जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाता है तो उसको क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। अब आप इसको समझिए, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाना। तो इसका एग्जाम्पल क्या है कि जब भी आप क्या करते हैं, आपके पास परफ्यूम की बॉटल है, इसके अंदर पूरा परफ्यूम भरा हुआ है, ठीक है, और जब आप प्रेस करते हैं तो ये बाहर पूरा फैल जाता है। क्यों फैलता है, क्योंकि अंदर क्या है, हाई कंसंट्रेशन है, बहुत सारा परफ्यूम भरा है और बाहर तो कुछ है ही नहीं। तो हाई से जब लो में जाता है तो उसको क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। रीजन हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इसको क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। अब हम आगे देखते हैं थोड़ा सा। डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे अब क्या बता रहा है, ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ वाटर। अगर वाटर के द्वारा डिफ्यूजन होता है सेल में, ठीक है, तो वो ऑस्मोसिस कहलाता है। ऑस्मोसिस आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है यानी वाटर का मूवमेंट होता है तो क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। अब इसमें इनने बोला है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द सेल ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। सॉल्यूशन इज ऑफ 3 टाइप्स। मतलब जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो कम या ज़्यादा होने के आधार पर हम किसी भी सॉल्यूशन को 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड थर्ड वन इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एक एक करके तीनों को समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन दैट हैव मोर वाटर देन सेल। ऐसा सॉल्यूशन जहां पर क्या हो, पानी ज़्यादा हो सेल से। इसका मतलब ये हो गया कि आपका क्या है, बाहर जो है पानी बहुत ज़्यादा है और सेल के अंदर पानी की मात्रा कम है, तो उसे क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। द सेल स्वेल अप। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन होगा तो जो सेल होगा वो फूल जाएगा, मोटा हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज द साइज ड्यू टू एंडोमोसिस, और उसका साइज बढ़ जाएगा। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, घर में क्या होता है, जब हम किशमिश को पानी में भिगो देते हैं तो क्या होता है, वो फूल जाता है, क्योंकि अंदर जो कंसंट्रेशन होता है वो कम होता है और बाहर पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो वो एक ऐसा सॉल्यूशन बनेगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बनेगा। इसके बाद दूसरा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर सॉल्यूशन एंड सेल इज सेम। मतलब यहाँ अंदर जो इतना सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन है बाहर भी उतना ही है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको इस कंडीशन में क्या होगा, सॉल्यूशन दैट हैव लेस वाटर, सॉल्यूशन दैट हैव वाटर इज
अगर सेम होगा तो नो चेंज, बाहर भी सेम है अंदर भी सेम है तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा, सेल का जो साइज है ओरिजिनल वो बना रहेगा। तीसरा होता है हाइपरटोनिक, ये हाइपो था और ये हाइपर है। हाइपर में क्या होता है, सॉल्यूशन दैट हैव लेस वाटर देन सेल, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अंदर यानी सेल के अंदर ज़्यादा पानी है और बाहर का जो कंसंट्रेशन है वो कम है, तो क्या होगा, सेल श्रिंक्स, यानी कि सेल क्या है अंदर की ओर क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा और ज़्यादा छोटा हो जाएगा, उसका साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, जो बाहर का पानी है वो भी अंदर जाने क्या करेगा, उल्टा होगा प्रोसेस, तो उसकी वजह से वो श्रिंक हो जाएगा। सिमिलरली द सॉल्यूट सब्सटेंस डिफ्यूज इनसाइड द सेल विथ वाटर। अब इन तीनों को आप डायग्राम से समझ सकते हैं। इफेक्ट ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट ऑफ रेड ब्लड सेल, एक रेड ब्लड सेल को लिया गया है और तीनों तरह के सॉल्यूशन में आपको डाल के दिखाया गया है। सबसे पहले आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, फर्स्ट वन इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या होगा, सेम कंसंट्रेशन है बाहर भी और अंदर भी, तो नो चेंज, यानी सेल का साइज जो था वही का वही है। फिर है हाइपोटोनिक, इसमें क्या हुआ, इसमें साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, मोटा हो जाएगा। और थर्ड वन क्या है, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक में क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, अब आपको हाइपर और हाइपर में अगर वो कन्फ्यूज़न होता है और आपको याद करना है कि कैसे याद करेंगे, तो हाइपोटोनिक क्या होता है, सॉल्यूशन दैट हैव मोर वाटर, ज़्यादा होना, आप यूज़ करते हैं ना हाइपो मत हो, हाइपो, तो हाइपो का मतलब ज़्यादा, मोर वाटर, और हाइपर मतलब कम वाटर। ठीक है, हाइपो ज़्यादा वाटर, हाइपर कम वाटर। ठीक है, आपको ये एक्सपेरिमेंट से क्लियर हो गया। अब हम एक और चीज़ पढ़ते हैं, ये है थोड़ा सा प्लांट के बारे में। ये जो आपको सेल का पढ़ाया, ये सारा क्या पढ़ाया आपको, एनिमल सेल, ह्यूमन सेल के बारे में बता दिया। अब थोड़ा सा प्लांट के बारे में देख लेते हैं। प्लांट सेल ऑल्सो हैज सेल वॉल इन एडिशन टू सेल मेम्ब्रेन। जो प्लांट्स होते हैं उनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ एक और होता है, क्या होता है, सेल वॉल। ठीक है, इसके साथ में इनका सेल वॉल भी होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और होता है प्रोटेक्शन के लिए, जिसको सेल वॉल कहते हैं या फिर गार्ड भी कह सकते हैं आप। ठीक है, when plant cell loss water through osmosis the cell content gets shrinked। अब प्लांट्स में क्या होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू जब वो वाटर लॉस करते हैं तो श्रिंक हो जाते हैं, उनके सेल क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं। फ्रॉम द सेल वॉल अलॉन्ग विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ वो अंदर सिकुड़ जाते हैं। जैसे आप ये डायग्राम में देखो, ये है सेल, ठीक है, फिर ये क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा। जब इसमें ऑस्मोसिस होगा तो ये अंदर का कंटेंट पूरा अंदर एक तरफ श्रिंक हो गया, ये बाहर पूरा स्पेस खाली हो गया। तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। तो ये आपको पूरा स्ट्रक्चर समझा दिया कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ क्या होता है, आप समझ गए हैं। अब आपसे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनका आंसर आपको देना है, एक एक करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मैंने अभी आपको सेल मेम्ब्रेन पढ़ाया, अब यहाँ पे पूछा है कि सेल मेम्ब्रेन की क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखो, पहले मैं आपको आंसर जो है वो बोल के बता दूंगी, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं या फिर मैं इन आंसर को हैंड रिटन बन करके PDF में डाल दूंगी। उसके लिए आप टेलीग्राम पे जाके मुदिता IAS वॉरियर सर्च करें और ज्वाइन कर लें, और जिस भी क्लास का जो भी वर्कशीट का PDF चाहिए वहां से आप डाउनलोड करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो बच्चों आप इसको लिख सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल, सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल, इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ some necessary material and in and out of cell। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल O2, CO2 एंड वाटर। तो सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, ठीक है, ये अलाउ करता है एंट्री और एग्जिट कुछ नेसेसरी मटेरियल का, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। नंबर 2 है, एक्सप्लेन प्लाज्मोलिसिस विद अ डायग्राम। आपको प्लाज्मोलिसिस विद डायग्राम समझाना है, इसे लिख लीजिए। When plant cell loses water, when plant cell loses water through osmosis, the cell content gets shrinked. The cell content gets shrinked away from the cell wall along with plasma membrane. This phenomena is known as the
प्लाज्मोलिसिस, और इसमें आप ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, ये पूरा डायग्राम ड्रॉ कर देंगे 4 स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ सेल इज प्रीमिएबल? कौन सा पार्ट प्रीमिएबल होता है? आपको बताया था मैंने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो प्रीमिएबल होता है। और क्यों होता है? तो उसके लिए लिख देंगे आप, दैट्स वाई बिकॉज सर्टेन मटेरियल कैन पास थ्रू इट, देयरफॉर कॉल्ड सेलेक्टिव प्रीमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसको SPM भी कहते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप लिख लेंगे। उसके बाद what change will come when RBC they are placed inside a hypotonic? हाइपोटोनिक कौन सा था? जहाँ पे ज़्यादा पानी हो, मैंने बताया था ज़्यादा पानी। तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ था? तो ऐसे कंडीशन में द सेल स्वेल अप, जो सेल है वो फूल जाएगा। तो आप लिखिए द सेल स्वेल अप इंक्रीज इन साइज, ठीक है, ड्यू टू एंडोमोसिस। और वाई का कारण क्या है? क्योंकि सॉल्यूशन हैज मोर वाटर देन सेल, सॉल्यूशन हैज मोर वाटर देन सेल। तो इस तरीके से आपने आंसर लिख लिया होगा। और अगर आपको रिटर्न में चाहिए, PDF में चाहिए, तो आप टेलीग्राम पे मुदिता IAS वॉरियर्स ज्वाइन कर लें बेटा, वहां से आपको सारे आंसर्स के PDF मिल जाएंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में बता दें।